कौन सा धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा है आपको? ईसाई धर्म जो लिए अरे मारे जो है हमको एफआईआर हुई, टार्चर करके पागल साबित करने का प्रयास किए। साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के एक जनपद के ग्रामीण गांव में और हमारे साथ एक यूँ कहे कि किसी के पति जी बैठे हैं। पति का यह आरोप है कि उसकी पत्नी इनके ऊपर दबाव बना रही है कि अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को अपनाने के लिए, और यही कारण है कि इनकी पत्नी लगभग 2 साल से इनका घर छोड़कर अपने मायके में रह रही हैं। और पति किसी चीज़ की पढ़ाई का कोर्स कर रहा है और पति को लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो धर्म अपनाए, नहीं तो उसकी पत्नी इनके घर पर नहीं आएंगी। क्या है पूरा मामला? सुल्तानपुर में ये धर्मांतरण का मामला सामने आया है प्रकाश में, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे और सीधा उस पति की जुबानी के सुनते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं, उनकी पत्नी क्या दबाव बना रही है। क्योंकि धर्मांतरण का मामला आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फूलचंद्र है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कामापुर। कामापुर। क्या मामला है पूरा? सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है कि आपकी पत्नी और उनकी आपकी सास वगैरह आप पर दबाव बना रही हैं कि आप जो है दूसरा धर्म अपना लीजिए। सोशल मीडिया पर काफ़ी खबर चल रही है, क्या है ये पूरा मामला? मामला ये है कि हमारी शादी 22 मई 2021 को जो है हुई थी। अच्छा और शादी के बाद से ही इनके गुरु हैं मुरली मुरली करके सिमरी राजापुर के। अच्छा। ये हमको बपतिस्मा लेने के लिए जो है उसी समय से दबाव बना रहे हैं। और इनके हमारी पत्नी जो हैं उनकी शिष्या हैं, वो भी जो है बपतिस्मा के लिए हमको दबाव बनाए। और हम नहीं जो है उसको कि तब से जो है बस ये लोग तरह तरह से हमको जो है परेशान कर रहे हैं। कब हुई थी आपकी शादी? 22 मई 2021। 22 मई 2021 को। जी। और आपकी पत्नी आपको छोड़ के कब से गायब हैं? 23 अप्रैल 2022। 23 अप्रैल 2022 से वो यहाँ से छोड़ के जा चुकी है। यहाँ से जो है ब्यूटी पार्लर का कार्य बता करके एक भपटा में एक रेनू नाम की लड़की है, वहाँ लगन ली थी वो तैयार करने के लिए। उनको वही कहा कि उनके पिताजी है उनको लेके यहाँ से गए थे। अच्छा। तब से जो है वो नहीं आई हैं। हम गए भी मतलब 1-2 बार, लेकिन वहाँ वो लोग मारने पीटने को मतलब दौड़ा रही है, आई नहीं वो तब से। उनके घर वालों के साथ और आपकी पत्नी के साथ आपके ऊपर क्या दबाव बनाया जा रहा है? पूरा विस्तार से समझाइए। कौन सा धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा है आपको? ईसाई धर्म जो है अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वो हमारी सासू जो हैं, बाकी भाई वो सासू हैं, उन्हीं की चलती है घर में। अब वो किसी की सुनती नहीं है। अच्छा। और हाँ, वो हमारे ससुर को भी गुलाम बना के रखी हैं, लेकिन हमारे ससुर अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अभी वहाँ मतलब वहाँ के लोगों से और हमारे रिश्तेदारों से सबसे बात हुई हमारी, मतलब उनके रिश्तेदारों से। सारे लोग कहते हैं भैया वो किसी को सुनती उनती ना है, वहीं दुष्ट जोन बाटे, वो अपने आदमी गुलाम बना के रखे हैं। हाँ, वो बेचारे पागल बना के रखे हैं हाँ उनका। और ये लोग हमको भी जो है तरह तरह से टार्चर करके पागल साबित करने का प्रयास किए। आपकी जब शादी हुई थी तो शादी से पहले आपको पता था कि आपकी पत्नी किस धर्म की है? पता होता तो हम क्यों शादी करते? आपकी शादी किस रीति रिवाज से हुई थी? हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। और अब क्या दबाव बनाया जा रहा है? अब दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है मतलब ईसाई धर्म स्वीकार कर लीजिए, बपतिस्मा ले लीजिए। तो ये जो आप बता रहे हैं उनके एक गुरु हैं मुरली मुरली नाम के, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिमरी राजापुर के हैं। इनके परिवार से भी शुरू शुरू में हमको सपोर्ट मिला था। जब हम मतलब गए बताए तो वो लोग हमारा सपोर्ट किए कि इनके खिलाफ एफआईआर करवाइए। और शुरू में कुछ दिन तक साथ भी दिए उनका लड़का, उनके परिवार के लोग। लेकिन बाद में जब पुलिस उनको ढूंढने लगी, 4 महीने तक लगभग वो भगे रहे, गायब रहे। अच्छा। हाँ, हम पुलिस में मतलब आपने कंप्लेन की थी? हाँ, एफआईआर के लिए परेशान रहे। जो है हमारी एफआईआर तो उस टाइम जांच होगी, जांच हो रही, बस यही कह के टाला जा रहा था। और उसी बीच युवक मुरली मिल जाएंगे तो एफआईआर आपका दर्ज होगा, जानकारी ले लें। लेकिन मुरली 4 महीने तक भगे रहे। उसके बाद शादी के बाद आपकी जो पत्नी है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी पत्नी कितने दिन आपके साथ यहाँ रही? अब पहली बार तो हाँ 3-4 दिन पहली बार रही। उस टाइम भी मुरली यहाँ आए थे जो है, तो उस टाइम भी दबाव बना रहे थे उनके घर वालों के साथ। और मुरली के बारे में आपको पहले जानकारी थी? हाँ, मुरली सिमरी के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। वो हमारे रिश्तेदार हैं वहीं बगल में, उन्हीं के जो है पड़ोस के हैं। हम तो यानी ज़्यादा कहने ऊपर का आना साफ जाना नहीं तौर था। पर ये है कि मुरली जो है और आपकी पत्नी और उनकी आपकी सासू माँ, ये तीनों मिल के दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर। हाँ, तीनों मिल के जो है मुरली, हमारी सासू और मतलब ये क्या नाम हमारी पत्नी। आपकी पत्नी जब आपके साथ घर पे यहाँ रहती थी
तो आपसे क्या कहती थी, कुछ कहती थी धर्म धर्म को लेकर, कुछ ऐसा आपसे बातचीत, कोई बात बिगड़ने की बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, जो है उसी क्या बात, कहती थी वो? यही कि बपतिस्मा ले लो, तुमको बपतिस्मा लेने में क्या जा रहा है। अच्छा, ऐसे साफ बोलती थी। अच्छा ये नहीं, बहुत एक दो तीन बार बात शुरू में हुई, जब हम नहीं तैयार हुए हम उनका फ़ोन ही ऑन बंद करवा दिए, जो है हमको अच्छा। फ़ोन ऑन पे उनसे बात नहीं करना है। हम्म। वो आदमी सही नहीं है, जब हमारा घर ही खराब कर देगा वो अच्छा, इस तरह आपने से। मना कर दिया था उनसे बात मत करिए। फ़ोन पे आप मतलब मना कर दिए, हम कहे ईसाई धर्म के जो भी लोग हैं उनसे आप बात मत करिए। अच्छा। अब वो मान नहीं रही थी, लेकिन फिर मान गई, बहुत मतलब हम्म। उस समय मान गई। हम्म। लेकिन चोरी छुपे जो है वो बात कर लेती थी। आपके न रहने पे। हाँ, वो बात कर लेती थी, तो उसके लिए मनमुटाव भाई होगा, जब हम मना कर रहे हैं तो वो हमको भी दबाव बनवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, तो आप पकड़े थे कि कितने बार पकड़े आपने, क्या सबूत इकट्ठा किए, उनसे बातचीत हो रही थी, कैसे आपको जानकारी हुई? ये उस टाइम मतलब सबूत इकट्ठा करना नहीं चाहे हम, क्योंकि उस टाइम सबूत इकट्ठा करते तो आप बात जानकारी और, कैसे हुई आपको? अरे फ़ोन पे जो है बात करेंगी, जो है तो मोबाइल देखेंगे तो जानकारी नहीं होगी। कितनी कितनी देर तक जानकारी हुई आपके, बात कितनी बात हुई? हम मना किए तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उस टाइम जब हमारे घर पे शुरू में थी, शुरुआत में बता रहे हैं, ज़्यादा दिन तो रही नहीं शुरुआत अच्छा। में, तो बहुत ज़्यादा जो है बात उसमें नहीं हुई। लेकिन यह है कि हम मना कर रहे थे कि मतलब उनसे आप दूरी बनाइए, हमारा परिवार जिससे कि अच्छे से चल पाए। तो 32वां लेने के लिए जब आपकी पत्नी आपसे कह रही थी, आपके घर में कौन कौन है? पिताजी हमारे हैं, बहन है हमारी, और वो बहन तो लेकिन उस टाइम जो है शादी के बाद वो पढ़ाई कर रही थी, सुल्तानपुर में रह रही थी, एक बरनवाल है उनके यहाँ, दुकान पे काम कर रही थी, मतलब कपड़ा की दुकान पे, वही से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि पैसे की दिक्कत थी। अच्छा, शादी के बाद जैसे आप ये बता रहे हैं धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए, आपकी पत्नी आपके ऊपर दबाव बना रही थी, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये हैं जब से आपकी पत्नी के, जब से ये आपका वाद विवाद बिगड़ा है, उनके घर वालों से या आपकी पत्नी से कोई बातचीत हुई है, कोई फोन वगैरह आता है आप तब से? नहीं, जब हमारे 23 अप्रैल 2022 को जब हमारे घर से लास्ट बार गई हैं, उसके बाद से 10 तारीख को जो है हम मतलब हम उनके भाई के नंबर से हम उनके पिताजी से, उनके हमने हमारे हमारे ससुर से हमारे पिताजी की बात हुई थी, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बात हुई थी। बस वो प्रधान जी से कहलवाए थे कि हमारी लड़की जाएगी नहीं आपके यहाँ, तो पिताजी हमारे कहें जो है कि क्यों नहीं जाएगी भाई, अब 4 दिन कह के आप ले गए थे, वहाँ जाके ये नाटक कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इसके पहले भी एक दो बार ये जा करके मैं कि नहीं आ रही थी, तो बड़ी अच्छा। मुश्किल से हम इनको ले आए थे, अच्छा। लिखा पढ़ी करा के। हाँ, तो अब वही कि जो कहीं हम इनके लिए कि कहीं बर्थडे करो, इनके लिए बर्थडे की हमारे पास फ़ोटो है, सबूत है। सारे एविडेंस आपके पास है? बिल्कुल है, जितना हम बोल रहे हैं, जब चाहेंगे हम मतलब उसका साक्ष्य दे सकते हैं। आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, उनको समझाओ आ जाएँ, रहें, क्यों हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं अपनी भी। उसमें कुछ लोग उनके साथ लगे हुए हैं जो कि उनको बरगला देते हैं, वही ईसाई धर्म वाले। अच्छा, ईसाई धर्म अरे वाले। वही लोग जो है उनको जैसे नचा रहे हैं वैसे वो नाच रही हैं, क्योंकि वो सुई दवाई खाती हैं, उन्हें आपकी हमेशा पत्नी आपके ऊपर कह रही थी कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए, क्या जो आप नाम ले रहे हैं मुरली और उनके साथ जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने भी आपके ऊपर टॉर्चर किया था या आप लोगों को प्रताड़ित किया था धर्म अपनाने के लिए? अरे मारे, जो है हमको FIR हुई, पत्र भी उस समय दिया गया जब वहाँ शासन नहीं हैं। प्रशासन से जो आप बता रहे हैं, बार बार आप पुलिस चौकी थाना दौड़ रहे हैं, क्या आश्वासन अभी तक मिला? नहीं, हमको अब इस समय जो है मतलब पुलिस से आश्वासन भी मिल रहा है, मदद भी मिल रही, सबको हम मतलब धन्यवाद कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी हम मतलब धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी पीड़ा को सुन रहे हैं। लेकिन इसके पहले कुछ चूक हुई, जिसकी वजह से थोड़ा एक दरोगा जी थे वहाँ पे, जो दहेज उत्पीड़न का मामला हमारे खिलाफ दर्ज कर लिया वहाँ देहात कोतवाली में। अब चाहे उनसे गलती से हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, और हमारे घर जब पत्नी है नहीं, तो वहाँ पे ये लोग जा करके जो है दहेज का उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिए अक्टूबर में, यानी 3 अक्टूबर को। अच्छा। और उसके पहले हम बार बार अधिकारियों से मिलते रहे, एप्लीकेशन सारी देते रहे, तो कहाँ से हम उनको मार्ग भगा देंगे। उसमें चार्जशीट भी चली गई जो है। कहाँ से हम उनको मार के भगा देंगे? और ये सुल्तानपुर का एक ग्रामीण क्षेत्र का गांव है। और क्या नाम था आपका? हमारा नाम फूलचंद है। फूलचंद। फूलचंद जी की पत्नी का जो है घर छोड़ के चली गई हैं, और फूलचंद जी का ये आरोप है कि इनकी पत्नी, इनकी सास और उनके कुछ सहयोगी हैं ईसाई धर्म के, इनके ऊपर आरोप दबाव, इनके ऊपर दबाव लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि ये ईसाई धर्म अपना लें, तभी इनके साथ वो रहना चाहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ इनका ये कहना है कि हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटें, ईसाई धर्म अपनाएं, कि अपनी पत्नी को रखें, कि अपने परिवार को देखें, क्योंकि ये घर के अकेले हैं। फिलहाल अभी इस पर कार्रवाई हुई है, और सुनने में सोशल मीडिया पर खबर ये भी चली है कि 2 अज्ञात लोगों को इस मामले में, धर्मांतरण सुल्तानपुर के मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। कैमरा पर्सन रिदान के साथ भोलू जहांगीर।